क्या आप शांत हैं या आप खुद की शांति के लिए बाहर खोज रहे हैं? कुछ ऐसा चमत्कार की खोज में हैं जो आपको शांति प्रदान कर सके। मैं राकेश चंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेशनल लाइफ कोच, एक बार फिर से आपके सामने हूं और आज की फिलॉसफी में शांति पे देने वाला हूं जो ओशो के फिलॉसफी से मैं सीखा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके बाद आपके जीवन में जो शांति आएगी यह मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर बताइएगा। मैं एक कहानी बताता हूं। वह निग्रो की कहानी है जो एक सप्ताह से प्रयास कर रहा एक चर्च में जाने का, लेकिन उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है। और कुछ देशों में ऐसा है कि काले लोग को अलग तरीके से देखा जाता है और वह चर्च में नहीं जा सकता है। एक दिन क्या हुआ, वो बहुत अशांत था और उसी अशांति में रात का 12 बजे वह चर्च पहुंच गया। चर्च का दरवाजा खटखटा रहा है, जोर जोर से धक्का दे रहा है। उस चर्च के पादरी उस समय आया और बोला, बेटा क्यों इतना विचलित हो, क्या हो गया तुम्हें? वह बोलता है, मुझे आज कृपया कर इस चर्च के अंदर जाने दो, मुझे भगवान से मिलने दो। लेकिन वहां तो नियम था, चर्च में काले लोग नहीं जा सकते थे, सिर्फ गोरे जा सकते हैं। और फादर बहुत ही दार्शनिक रूप में उस इंसान को बोलते हैं। और क्या बोलता है कि बच्चा पहले तुम शांत हो जाओ और तुम शांति का खोज खुद में करो। जाओ यहां से, जिस दिन तुम शांत हो जाओगे उसके बाद ही इस चर्च में तुम्हारा जगह मिलेगा। जिस दिन तुम शांत हो जाओगे उसी दिन तुम्हें इस चर्च में एंट्री मिलेगा। और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमता है कि मैं शांत हो जाऊं, शांति का खोज कर लूंगा, तभी मैं उस चर्च के दरवाजे पर जाऊंगा। सो जाता है, लेकिन वो जैसे ही सोता है उसके सपने में ईश्वर आते हैं और ईश्वर को देखकर वो घबरा जाता है। बोलता है, ईश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे उस चर्च में जाने की रास्ता बताइए, मेरे लिए क्या रास्ता है? ईश्वर बोलते हैं कि तुम यह वरदान छोड़कर जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन वह वरदान मत मांगो। बोला, नहीं, मुझे वही वरदान चाहिए जिस तरह से मैं चर्च में दाखिला ले सकता हूं। ईश्वर ने फिर से मुस्कुराकर बोले, तुम इसे छोड़कर जो मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह मत मांगो, मैं मजबूर हूं। वह इंसान पूछता है सपने में कि ऐसा क्या मजबूरी है? ईश्वर बोलते हैं कि मैं खुद आज तक उस चर्च में नहीं जा पाया हूं, इतना नियम कानून है, इतने नियम कानून से बांधा हुआ है कि मैं खुद 100 वर्षों से प्रयास कर रहा हूं उसके अंदर जाने का, लेकिन नहीं जा पा रहा। तुम्हें कैसे मैं जाने का आज्ञा दे सकता हूं? यह वरदान तुम्हें कैसे दे सकता हूं? इतना में ही उस इंसान का आंख खुल गया, सपने से जाग गया। उसे महसूस हुआ कि जिस शांति को मैं बाहर खोज रहा हूं वह तो मेरे अंदर खुद है। मैं बाहर क्यों खोज रहा, क्यों मैं इधर उधर भटक रहा हूं? यह तो मेरे अंदर है। यहां पे एक निष्कर्ष आप लोगों को देना चाहता हूं इस कहानी के माध्यम से कि जो शांति आप बाहर खोज रहे हैं वो आपके भीतर है, अंदर है। उसे महसूस करना सीखिए। मौन रहकर सीखना, मौन रहकर शांति की खोज कर सकते हैं। खुद का हृदय पे हाथ रखकर शांति खोज सकते हैं।
खुद के अंदर झांक कर शांति को खोज सकते हैं। यह प्रयास आपको करना ही होगा। एक और कहानी मैं यहां पे बताना चाहता हूं आपको। एक संत को बहुत अहंकार हो गया कि मैं ईश्वर को पढ़कर प्राप्त कर लूंगा, उन्हें जान लूंगा, ईश्वर कौन है मैं जानना चाहता हूं। इसके लिए उसने अध्ययन शुरुआत कर दिया। सारे ग्रंथ पढ़ लिए, सारे किताब पढ़ लिए, सारे कितने हजारों किताबों पढ़ने के बाद भी वो विचलित था। उसे मालूम चला कि ईश्वर तो कहीं है ही नहीं किताबों में, शांति ही नहीं मिल रही है उसे। और इसी अशांति में एक दिन वह समुद्र के पास चला गया और समुद्र के सामने वो खड़ा होकर बोलता है कि हे ईश्वर, अगर आज आप मेरे सामने प्रकट नहीं हुए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं अपना खुद का जान यहीं पे दे दूंगा, नहीं तो आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। इतना में ही वह इंसान देखता है कि पीछे से कोई बच्चे का आवाज आ रहा है और वह बच्चा रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। यह संत उस बच्चा के पास पहुंचता है और जाकर पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तो ईश्वर की खोज में इस एकांत समुद्र के पास आया हूं, लेकिन तुम किस लिए रो रहे हो? बच्चा बोलता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या बोलता है। यह अगर उत्तर सुनेंगे तो आप जीवन में कभी विचलित नहीं होंगे। बच्चा बोलता है कि मैं यहां कब से बैठा हुआ हूं यह कटोरी लेकर, और समुद्र को मैं बोल रहा हूं कि मेरे कटोरी में आ जाओ, लेकिन समुद्र मेरे कटोरी में नहीं समा रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूं। और मैं तब तक रोऊंगा जब तक कि समुद्र मेरे कटोरी में नहीं आ जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि ऐसा कोई विज्ञान बनाया जाए जिससे कि एक दिन समुद्र भी कटोरी में समा जाए। हो सकता है कि ऐसा विज्ञान डेवलप हो जाए कि कुछ ऐसा आकस्मिक हो जाए जो सागर को कटोरी में समाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि अनंत को, अनंत शक्ति के मालिक को किताबों में, कटोरी में और किसी भी प्रकार से उन्हें समाया जा सकता है। यह ज्ञान बच्चे से सीखकर वह संत कूदने लगा और वह महसूस किया कि जिस ईश्वर को मैं बाहर किताबों में और ना जाने कहां कहां ढूंढ रहा हूं वह तो मुझे मिल गया। मैं तो अनंत को पाना चाहता हूं जो मेरे अंदर है, मेरे सामने है, मैं उनके अंदर हूं। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जिस शांति के खोज में आप इधर उधर भटक रहे हैं, मैं फिर से कहता हूं, बहुत सारे वीडियो में मैं बताया हूं कि वह शांति खुद के अंदर ढूंढना शुरू करिए, तभी आप शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, ध्यान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखे हैं। इतना प्यार देने के लिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।